8 और 9 अक्टूबर की रातें अलीगढ़ जिले का भोरा गांव के अंदर शादी के गीत गूंज रहे थे। मंडप सजे थे, बारातें निकली थी, ढोलक बज रही थी। गांव में एक साथ 12 शादी हो रही थी। हर कोई कह रहा था, वाह क्या नजारा है, कितना शुभ दिन है। और अगले ही दिन 10 अक्टूबर को करवा चौथ। सभी नई दुल्हनें निर्जला व्रत रखती हैं, पूरा दिन बिना पानी के एक बूंद तक नहीं पीती, अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं। शाम को चांद निकलता है, सब दुल्हनें थाली लेकर खड़ी होती हैं, पति का चेहरा देखती हैं, व्रत तोड़ती हैं, खाना खिलाती हैं और खाना खाती हैं। और फिर आधी रात सबकी सब गायब। हाँ, 12 की 12 दुल्हनें एक साथ एक ही रात बिना किसी को बताए अपने अपने घरों से भाग गईं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। शुरुआत में तो किसी को यकीन नहीं हुआ। हर किसी ने सोचा शायद ससुराल वालों से नाराज होकर मायके चली गई होंगी। लेकिन जब पता चला कि ये लड़कियां बिहार की रहने वाली हैं और 3 दिन पहले ही शादी करके आई थी, तो सबके होश उड़ गए। पुलिस को खबर लगी, गांव में चर्चा फैल गई, कहीं ये कोई गैंग तो नहीं, कहीं किसी ने लड़कियों को बेच तो नहीं दिया। और फिर धीरे धीरे खुलने लगी वो कहानी जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। इस पूरी कहानी का मास्टरमाइंड है मुकेश गुप्ता उर्फ चुम्मा, जो अलीगढ़ के पास के गांव भोरा का ही रहने वाला है। मुकेश की खुद की शादी इसी तरह से हुई थी। 50,000 रुपए देकर बिहार से एक लड़की लाकर उसकी शादी करवाई गई थी। और फिर मुकेश ने वही धंधा शुरू कर दिया, लड़कियों को खरीद कर लाना और गरीब बेरोजगार लड़कों से उनकी शादी करवाना। मुकेश ने पिछले कुछ महीनों में 8 लड़कियों की शादी करवाई थी। इसी तरीके से वो लड़कियां आज भी उसी गांव में हैं, अपने पतियों के साथ रह रही हैं। लेकिन 12 नई दुल्हनों की कहानी कुछ अलग ही थी। इन 12 दुल्हनों को बिहार से लाकर यूपी में शादी करवाने का काम करती थी एक महिला जिसका नाम था अनीता इन लड़कियों को गरीब घरों से बहला फुसला कर लाती थी, किसी को नौकरी का झांसा देकर, किसी को शादी का सपना दिखाकर। और फिर मुकेश के जरिए इनकी डील तय होती थी। मुकेश ने गांव के एक ऐसे लड़के चुने थे जिनके घर में कोई संभालने वाला नहीं था। किसी के पिता बूढ़े थे, किसी की माँ बीमार, किसी के घर में बस एक ही सदस्य है, जैसे रणवीर जिसकी माँ चल फिर नहीं पाती थी, पिरमील जिसके पिता अकेले रहते थे। ऐसे लड़के जो शादी के लिए तरस रहे थे लेकिन रिश्ते नहीं मिल रहे थे। मुकेश उनके पास गया और बोला, बिहार से लड़की दिलवा दूं 1 लाख में, अगर यहीं बुलानी है तो 1,20,000 लगेंगे। सबने सोचा अगर बहू आ जाए, घर में रौनक आ जाए तो क्या पैसे मायने रखते हैं। और ऐसे ही 12 लड़के तैयार हो गए। 7 अक्टूबर को सबको अलीगढ़ बुलाया गया, जहां 12 से 15 लड़कियां पहले से ही बैठी थीं। लड़कों को कहा गया, जो लड़की पसंद है चुन लो। हर किसी ने अपनी अपनी पसंद की लड़की चुनी और 8 और 9 अक्टूबर को मंदिर में शादी हो गई। कुछ ने तो कोर्ट में भी शादी रजिस्टर्ड करवाई ताकि सब कुछ कानूनी लगे। सबको लगा अब सब ठीक है, नए रिश्ते बने हैं, घर में बहुएं आई हैं, करवा चौथ भी मनाया गया है। लेकिन फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। दरअसल मुकेश के लालच ने ही उसकी ही प्लानिंग पर पानी फेर दिया। उसे लगा कि अनीता के पास उन 12 शादियों से कमाए हुए 12 से 13 लाख रुपए हैं। तो उसने अपने दोस्त को फोन किया और कहा, अनीता को बेहोश करके उसके पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन मुकेश को नहीं पता था कि उसका फोन लाउड स्पीकर पे था और अनीता वहीं बैठी थी, सब सुन रही थी। अनीता को जब सारा खेल समझ आया तो उसने फौरन प्लान पलट दिया। उसने रात में उन 12 लड़कियों को फोन किया और बोली, आज रात सब भाग जाना, जो घर में पैसे गहने जो भी हो लेकर निकल जाना, मैं गांव के बाहर गाड़ी लेकर खड़ी रहूंगी। और फिर रात के करीब 3:17 पर गांव की गलियों में सीसीटीवी में दिखाई देता है भागती हुई 12 परछाइयां, कुछ साड़ियों में, कुछ चुनरी में, कुछ बिना चप्पल के। और कुछ ही मिनटों में वो सब गाड़ी में बैठकर फरार हो गईं। सुबह जब घर वालों को पता चला तो अफरा तफरी मच गई। किसी ने कहा पैसे लेकर गए हैं, किसी ने कहा सोने के गहने गायब हैं, किसी ने पुलिस बुला ली। मुकेश उर्फ चुम्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और आखिरकार उसने कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। अनीता और 12 लड़कियां अभी भी फरार हैं। पुलिस अब बिहार तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कौन से गांव से ये लड़कियां लाई गई थी,
कौन था इन सब के पीछे, किसके कहने पर यह शादी वाला गैंग चलाया जा रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि दुल्हनें क्यों भागी, बल्कि यह है कि ऐसी नौबत क्यों आई, क्यों लोग अब बहू खरीद रहे हैं, क्यों बिहार, झारखंड, उड़ीसा से लड़कियां बेची जा रही हैं। इनके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। बेटे की चाहत में बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। अब हालात ये हैं कि लड़कियां कम हैं, लड़के ज्यादा, तो शादी के लिए दुल्हन मिल ही नहीं रही हैं। जिन लड़कों के पास नौकरी नहीं, जमीन नहीं, उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में वो किसी दलाल की बातों में आ जाते हैं। गरीब इलाकों से लड़कियां खरीद कर दूसरे राज्यों में शादी के नाम पर बेच दी जाती हैं। कहीं उन्हें घरों में नौकर बना दिया जाता है, तो कहीं वे दोबारा उसी धंधे का हिस्सा बन जाती हैं। ये कहानी सिर्फ 12 दुल्हनों की नहीं है, बल्कि उस समाज की है जिसने बेटियों को बोझ समझा, उस पिता की है जिसने गरीबी में अपनी बेटी को किसी अनीता के हवाले कर दिया, और उस बेटे की भी है जिसने बहू खरीदने को सामान्य मान लिया। कभी कभी अपराध सिर्फ हथियार से नहीं, खामोशी और समझौते से भी जन्म लेते हैं। तो सोचिए, कौन ज्यादा दोषी है, मुकेश, अनीता या वो समाज जो बेटियों को जन्म से ही पहले मिटा देता है। अगर वो आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोग जान सकें कि 12 दुल्हनों की ये करवा चौथ वाली रात दरअसल एक शातिर प्लान थी, जिसने शादी, भरोसे और इंसानियत तीनों का चेहरा बदल दिया। और हाँ, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और अगर आपकी भी शादी नहीं हुई है तो इस तरह के गिरोह से बचकर रहिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।